जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं आमल की एकादशी का पारण कब है, शुभ मुहूर्त एवं किस विधि से करें पूजा तथा पारण में सबसे पहले क्या ग्रहण करें। मान्यता है कि एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त के अंदर ही किया जाना चाहिए। एकादशी के व्रत में पारण का मतलब होता है खोलना या व्रत खोलना। व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि के समय किया जाता है और द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। धार्मिक मान्यता है कि अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता बल्कि पाप लगता है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का पारण 15 मार्च 2022 को सुबह 6:15 से सुबह 8:50 तक व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन 11:50 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना जाता है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए
यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है।